अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिक्र करेंगे कल जो शाहराह दस्तूर और डी चौक में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नाइंसाफ़ी हुई उस पर। आप कहेंगे नाइंसाफ़ी किस तरह हुई? तो नाइंसाफ़ी को मैं इस तरह कहूँगा कि यही पीटीआई का दौर हुकूमत था अभी चंद रोज़ कबल, जब मुलाजमीन आए, उन्होंने एहतजाज करना चाहा और उनका मुतालबा ये था कि वो जाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, वहाँ पे जाके एहतजाज करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अंधाधुंध शेलिंग की गई। इतनी शेलिंग की गई कि सरकारी मुलाजमीन जिनको समझा जाता है कि ये बेज़रर लोग होते हैं, इन सरकारी मुलाजमीन को डी चौक तक नहीं जाने दिया गया। रेड जोन में उनको ना होने दिया गया। उनको तितर बितर करने के लिए, उनको मुंतशिर करने के लिए शेख रशीद साहब ने ख़ुद कहा कि उन्होंने आंसू गैस चेक की और इतनी आंसू गैस की शेलिंग हुई कि डी चौक, एक्सप्रेस चौक में बादल जो इस तरह नज़र आ रहे थे जैसे धुएं के बादल हैं, इतनी शेलिंग की गई। अब उसके बाद जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं वो आए, उन्होंने भी कोशिश की रेड जोन में एंटर होने की, पार्लियामेंट के सामने जाने की, लेकिन उनको भी जाने नहीं दिया गया। हालांकि उनके पास जवाज़ था, उनके पास उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके प्यारे सालों से लापता हैं, सालों से इंसान लापता है, उनके प्यारे लापता हैं, लेकिन उनको रेड जोन में एंटर नहीं होने दिया गया। एक्सप्रेस चौक में उनको रोका गया, पुलिस की भारी नफरी लगाई गई। ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स आई हुई थी, उनके ऊपर भी शेलिंग की गई, उनको भी वहाँ जाने नहीं दिया गया। लेकिन कल पीटीआई के वर्कर्स जिनको एक शेल भी नहीं फायर किया गया, और वो सारे रेड जोन में गए, पार्लियामेंट के गेट तक गए। पार्लियामेंट के गेट पे जाके ना सिर्फ उन्होंने, आपको पहले बताते चलें कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। दफ़ा 144 के तहत इस्लामाबाद में कोई भी इस तरह की सियासी गैदरिंग करना वो कानूनन जुर्म है, और फिर रैली निकालना ये भी जुर्म है। इस रैली के नतीजे, रैली को लेकर रेड जोन में जाना, तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस ये समझती है कि हमारी मौत है। और इससे पहले भी हमने माजी में देखा जिन लोगों ने बग़ैर इजाज़त नामे के, ज़िली इंतज़ामिया के इजाज़त नामे के बग़ैर इस्लामाबाद के किसी इलाके में गैदरिंग की, पॉलिटिकल गैदरिंग की, रैली निकाली, उनके ख़िलाफ़ FIRs भी हुई। लेकिन कल पीटीआई के वर्कर्स ना सिर्फ डी चौक पहुँचे, बल्कि डी चौक से आगे पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँचे। पार्लियामेंट के गेट्स को ताले लगाना पड़े, रेंजर्स तैनात करनी पड़ी। ना सिर्फ ये कि इन लोगों ने वहाँ पे जाके जश्न किया, बल्कि इन्होंने पार्लियामेंट के गेट पर आतिशबाजी भी की। आपको पता है आतिशबाजी भी इस्लामाबाद में कानूनन जुर्म है, दफ़ा 144 नाफिज है। और इस्लामाबाद के किसी भी इलाके में अगर एक पटाखा, शादी पे कोई आतिशबाजी होती है, एक हवाई भी चलती है, तो मुतल्लिका थाने की पुलिस वहाँ पर जाती है और उस जो शादी वाले जो इंतज़ामात कर रहे होते हैं, शादी वाले के घर के किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाती है या कुछ ले दे के मामलात ख़त्म किए जाते हैं। लेकिन कल इसी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दौर में पार्लियामेंट के गेट पर आतिशबाजी की गई। इसके अलावा पीटीआई के कारकुनान आए हुए थे, और पीटीआई के कारकुनान के साथ जो मुस्लिम लीग नून के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला, उनके साथ मुठभेड़ भी हुई, कराटे शराटे भी चले। तो ये अब जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि पीटीआई के कारकुनान अगर वहाँ पर मौजूद थे तो मुस्लिम लीग नून के अरकान क्यों वहाँ पर पहुँचे। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, जिन लोगों के प्यारे कत्ल हुए या लापता हैं, उनको दफ़ा 144 के तहत रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इन पीटीआई के वर्कर्स को किस तरह जाने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा जो वहाँ पे कराटे हुए, वहाँ पे जो मुठभेड़ हुई, उस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक सईद अवान साहब, मलिक सईद अवान साहब, आप बताएं कि कल जो डी चौक में हुआ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ
जिस तरह से ये वाक़या हुआ, वो पहले थोड़ा सा वाक़या बताएं और फिर बताएं कि इसकी वजह क्या बनी और कि क्या इसके आप आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या देख रहे हैं। जी नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अब मैं इसमें थोड़ा सा बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जब उन्हें ये यकीनदानी दिलवा दी गई कि वो एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, एतमादियाँ उनके साथ हैं, उनको मुकम्मल वोट मिल जाएंगे, तो उनकी जानिब से एक मैसेज जो कन्वे हुआ वो यही था कि यहाँ पे पीटीआई के कारकुन जो हैं वो डी चौक पे आके खुशी मनाएंगे। खुशी हो या एहतजाज हो, लेकिन डी चौक जो है वो सबका है, मुल्क का है। आइन पाकिस्तान हर बंदा अपने लिहाज से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो जब आप एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देते तो फिर आप अपने वर्कर्स को कैसे खुशी मनाने Exactly. के लिए ये इस जगह पे आने की इजाज़त दे सकते हैं? मलिक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ना सिर्फ कल जश्न मनाया गया बल्कि वहाँ एक्सप्रेस चौक में कुर्बानी की गई, ऊंट वहाँ पे ज़िबा किए गए, खून वहाँ पे बिखरा हुआ था और किसी इदारे ने जिस तरह आप बता रहे थे कि घोड़ों पे लोग आए, जी बिल्कुल, घोड़ों पे मैंने खुद देखा है, लोग घोड़ों पे आए, ऊँट लेके आए, मुख्तलिफ घोड़े तरीके से लेके आए, लोग आए अपने उन्होंने हिसाब से। जश्न मनाया। ऐसा लग रहा था जैसे ये हुकूमत नहीं अपोजिशन की। तो मैंने जो कहा कि नाइंसाफ़ी, वो नाइंसाफ़ी ये है कि एक आम आदमी के लिए यहाँ इस्लामाबाद में कानून कुछ और है, पीटीआई के वर्कर्स के लिए कुछ और है। आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि पीटीआई के कोई मुकामी रहनुमा इसमें नहीं थे और ये बाई डिज़ाइन था कि अगर एफआईआर देनी पड़े तो एफआईआर में किसी पीटीआई जो रहनुमा है उसका नाम ना आए। नहीं नहीं, नईम साहब ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इसमें एक और आपको बात बताता चलूँ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अब पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता पैराशूटर की जमात बनती जा रही है। जो मकामी रहनुमा है वो इस बात पे भी नाराज़ हैं कि उनको बिल्कुल ही इन्होंने साइड पे रखा गया। जो पैराशूट से आता है उसको वो इस्लामाबाद में इलेक्शन भी लड़वा देते हैं, उनको आगे भी ले आते हैं। जो जेन्युइन कारकुन है उनको कोई भी नहीं पूछता। अच्छा, और यही एक गुस्सा जो है उस दिन सेनेट के इलेक्शन पे भी निकाला गया था, हफीज शेख को हरा के। अच्छा मलिक साहब, आप जो बात कर रहे थे कराटे की, हाँ कराटे की कहानी सुनाए। सर, हुआ ये कि जब ये जश्न मना रहे थे अपना पीटीआई के कारकुन सुबह सुबह आ गए। अब सुबह सुबह जश्न मनाने का तुक तो समझ से नहीं है, शाम को आते तो फिर इजलास के बाद आते तो फिर तो बात ही। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लियामेंट लाजिस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इन कारकुन को, जो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर की इनविटेशन पे आए थे, क्योंकि वज़ीर आज़म एक दिन पहले जब वो अपने खिताब में कह देते हैं, उनकी जानिब से ज़राए से भी ये खबरें चलती है कि बड़ी तादाद में कारकुन आएंगे जश्न मनाने के लिए। तो उन्हें को किसी ने क्या रोकना था, पुलिस ने भी नहीं रोका। वो डी चौक की बजाय सीधा पार्लियामेंट लाजिस के सामने पहुंच गए। और जो कि आज़ार राय की जो एक आप कह सकते हैं कि सबका हक है, तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे नून लीग के अरकान, तो ये पहुंच गए और इन्होंने वहाँ पे जो है बहुत गंदे गंदे नारे लगाए। जैसे आप चले नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन के हवाले से जो भी है, लेकिन उन्होंने ज़ातियात को निशाना बनाया। उनकी साहबजादी की ज़ातियात को निशाना बनाया गया। हाँ। बिलावल भुट्टो के हवाले से नाजेबा गुफ्तगू की गई, बिल्कुल ये सारी बातें थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे तू मैं होगी, शायद खाकान अब्बासी साहब थे और साथ उनके मुसद्दिक मलिक साहब थे। अब वो तू मैं होते होते अचानक एक बंदा आया, आके उसने मुसद्दिक मलिक साहब के चपेट मारी और उनको थप्पड़ मारा और भागने की कोशिश की। तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने उसी वक्त स्टंट लगाते हुए उनके पीछे दौड़े और उन्होंने किक मारने की कोशिश की, जबकि शायद खाकान अब्बासी के साथ साथ मुसद्दिक मलिक साहब भी दौड़े और उन्होंने भी किक मारने की कोशिश की और वहाँ पे कुछ लोगों को इनके साथ इनकी लड़ाई भी हुई। मतलब आप ये कह सकते हैं टांगे मुक्के चले और वहाँ पे सारा कुछ हुआ। असल में वहाँ पे जो सबसे बुरी बात हुई वो ये थी कि वहाँ पे कुछ अरकान पार्लियामेंट थी ख़वातीन, उनके साथ बहुत ज़्यादा नादेबा हरकतें भी की गई, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। क्योंकि आप ये सारी चीज़ें हमारे माशरे की अक्कासी करती हैं और इसमें यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो ख़वातीन की इज़्ज़त के अलमदार हैं और हम बात करते हैं कि उनको इज़्ज़त दी जानी चाहिए। लेकिन नादेबा हरकतें करके हर बंदा जो अपने हिसाब से बता देता है कि कितने बदतमीज़ जो हैं वो खुशी मनाने वाले आए हुए थे। मैं भी ज़्यादातर केपी से आया हूँ, तो इसी वजह से जो है ना, जहाँ से भी आए थे मलिक साहब, असल में मसला ये है कि मुल्क में सियासी अदम बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग मिल रहा है। अब देखें, अब ये नून लीग के लोगों के ऊपर हमला हुआ, कल को अगर पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के लीडर्स कहीं जाते हैं कि कहीं गैदरिंग में, अवामी मकामात पर कहीं जाते हैं, तो अगर
मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का कोई बंदा उनके ऊपर हमला कर देता है तो उसके बाद क्या होगा? अब यही सवाल हम आवाम के सामने छोड़ने जा रहे हैं कि नईम साहब, जी, इसमें नईम आपको एक और चीज़ बताता चलूँ जो कल सबसे बड़ी बुरी बात हुई है, वो ये है कि एहसन इकबाल साहब कल जूता क्लब में शामिल हो गए हैं। हाँ उन पे जूता मारा गया। अब मुझे ये बताएं कि जब वज़ीर आज़म किसी अवामी जगह पे जाते हैं तो क्या वज़ीर आज़म पे कोई जूता नहीं फेंकेगा? ये इनके हम अपने लीडर्स की, हम अपने सियासी रहनुमाओं की खुद बेइज्जती शुरू कर रहे हैं और फिर लोगों को उकसा रहे हैं। मतलब सियासी जो डिफरेंसेस हैं वो होते हैं, लेकिन उनको कभी भी इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर फिजिकल हमले किए जाएं। मलिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं आखिर पे ये सवाल छोड़ने जा रहा हूँ कि आपको पता है कि जो रोकती है रेड जोन में जाने से वो इस्लामाबाद पुलिस होती है या ज़िली इंतज़ामिया होती है? और ये इसलिए रोकते हैं, अक्सर हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान से बात होती है, उनसे हम पूछते हैं कि यार आप क्यों नहीं जाने दे रहे, ये गरीब लोग हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं यार हमारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब रेड जोन में अगर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग इस तरह की हो जाती है, कोई रैली चली जाती है, तो मुतल्लिका उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर या एसी साहब के ख़िलाफ़, असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू होती है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है कि आपने गवर्नमेंट की मंशा के बगैर, किसी के कहे बगैर किस तरह लोगों को रेड जोन में दाखिल होने दिया। तो अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक किसी ज़िले इंतज़ामिया के अफसर या किसी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ इस हवाले से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई और बादियुन नज़र में यही कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने खुद इन लोगों को बुलाया, खुद इन लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी। ये सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहे हैं।